बहुत सारी चीजें हमें दी हैं। आप किसी दिन कॉपी पेन उठा करके अपने बारे में लिख करके देखिए कि आपके पास ऐसी क्या चीज है, कुदरत ने आपको ऐसा क्या चीज दिया है। अगर आप लिखेंगे, आप, मैं ही अगर लिखना चाहूं तो अपन, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो देख नहीं सकते। आप सुन सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग दुनिया में हैं जो सुन नहीं सकते। आप चल सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग दुनिया में हैं जो चल नहीं सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं। तो आप बोल सकते हैं, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलने के लिए, यानी उनके पास आवाज नहीं है। कहने का मतलब ये है, आप एक सूची बनाइए अपने पास कि मेरे पास कुदरत ने मुझे क्या क्या चीज दिया है, क्या क्या चीजें मेरे पास है। मैं बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, मेरे पास घर है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास समाज है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोग इनसे वंचित हैं। जब भी आपके मन में कभी भी निगेटिव थॉट्स आए, बी ए ह्यूमन बीइंग आता है, मेरे मन में भी आता है, कभी भी निगेटिव थॉट्स आए, तो हमेशा उस सूची को पढ़ लीजिए। जो लिस्ट आपने बयान बनाया है अपने लिए, वो लिस्ट को पढ़िए। कभी भी आपके मन में निगेटिव थॉट्स नहीं आएगा कि भगवान ने आपको, कुदरत ने आपको, प्रकृति ने आपको इतनी सारी चीजें दी जिससे आप सफलता का मुकाम हासिल कर सकते हैं। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं बोल सकता हूँ। जब मैं जेसिस के प्लेटफॉर्म पर आया, जब मैं जेसिस में आया, तो मुझे पता चला कि मैं बोलने पे काम कर सकता हूँ। और मैं ट्रेनिंग फील्ड में आया, उसके बाद मैं धीरे धीरे कॉर्पोरेट सेक्टर में आया, फिर मैं इसमें काम करना शुरू किया। अब बोलने के पैसे मिलते हैं। मुझे तो कभी जिंदगी में मैंने सोचा ही नहीं था कि बोल के भी पैसे कमाए जा सकते हैं। ये जेसी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि आप बड़े ट्रेनर बन सकते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर बन सकते हैं, बोल के पैसा कमा सकते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था ये बात। जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो मैं 15 अगस्त का भाषण नहीं पढ़ पाया। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है कि मैं 10th क्लास में 15 अगस्त का भाषण लिख करके लेकर के गया था, पॉकेट में रखा था। और जब पब्लिक की भीड़ देखा, ज्यादा नहीं, 100 लोग भी नहीं बैठे होंगे, मैं 100 लोग के सामने 15 अगस्त का भाषण नहीं पढ़ पाया। वो भी दिन थे। और आज मैं कॉर्पोरेट में बोल रहा हूँ, कई सारे विषयों पर जाता हूँ, कई सारे डिपार्टमेंट में जाता हूँ, वहां पर मैं बोलता हूँ। तो ये जेसिस की देन है, ये प्लेटफॉर्म है। तो बहुत सारा टैलेंट, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कामयाबी, बहुत सारी सफलताएं हमारे आसपास है, बहुत सारे मुकाम हमारे आसपास है। हमको अपना नजरिया घुमाने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। मैं जेसिस के प्लेटफॉर्म पर आया तो मुझे उन्होंने, अभी सुधाकर पांडे जी ने बताया कि मैं एडिटर बना। एडिटर बना, मेरा मन नहीं था कि मैं एडिटर बनूं, लेकिन प्रेसिडेंट ने कहा नहीं, आपको एडिटर बनना है, किताबें छापना है। मैंने कहा ठीक है, एडिटर बना। आज मैं ईश्वर की कृपा से या जेसिस की वजह से ही आज मैं 2 किताबें लिख चुका हूं। कहने का मतलब ये है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती है। हमको अपना दृष्टिकोण, हमारा नजरिया हमको बदलने की जरूरत है। उस जगह तक हमारी नजर जानी चाहिए, हम वहां भी सफलता हासिल कर सकते हैं। अभी आप रायपुर शहर में निकलते होंगे, आप रायपुर शहर में कई चौक चौराहों पर घूमते होंगे, आप बहुत सारी आवाजें सुनते होंगे कि सीट बेल्ट लगा के रखिए, नशे करके गाड़ी मत चलाइए, हेलमेट लगाइए, हेलमेट का बक्कल लगाइए, बिजली बचाइए, जल बचाइए। एक संस्था है जो काम करती है। मैं उसके स्क्रिप्ट लिखता हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि मैं स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, मुझे मालूम ही नहीं था। ये जेसिस की देन है। तो ऐसे बहुत सारे मुकाम हैं जहां पर हम सफलता का मुकाम हासिल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो अपने टैलेंट को पहचानने की, कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर क्या प्रतिभा है, आपके अंदर क्या क्षमता है। उस क्षमता को, उस प्रतिभा को पहचानिए। किसी की प्रतिभा छिप जाती है और किसी की प्रतिभा छप जाती है। ऐसा कोई काम करें कि आपकी प्रतिभा, आपका टैलेंट छप जाए। आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन यदि आप उसे बाहर नहीं लाएंगे, उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, तो वो प्रतिभा आपके अंदर ही रह जाएगी, वो छिप जाएगी। इसलिए आपके पास जो भी खूबी है, जो भी टैलेंट है, जो भी स्किल है, उसको पहचानिए। कुदरत ने आपके अंदर ये टैलेंट दिया हुआ है, हर व्यक्ति को दिया है। मुझे भी ये टैलेंट पता नहीं था, आज टैलेंट मेरे सामने आया, मैं इसको पहचाना, तो मैं आज यहां तक आ गया। तो आप अपनी प्रतिभा को अपने टैलेंट को पहचानिए और उस टैलेंट पे काम करिए। आप लोगों ने कहावत सुना होगा कि जब हम अपने आप को तराशते हैं तो लोग हमें तराशते हैं। जब आप अपने आप को तराशोगे तो लोग आपको तराशेंगे। बहुत सारा टैलेंट है हमारे पास, पहचानिए क्या टैलेंट मेरे पास है। हमारे बीच के लोग होते हैं जो अच्छी चित्रकारी करते हैं, हमारे बीच के लोग होते हैं जो अच्छा बोलते हैं, हमारे बीच के लोग होते हैं जो अच्छी
कविताएं पढ़ते हैं, हमारे बीच के लोग ही होते हैं जो हेल्पिंग नेचर होता है, जो समाज सेवा में काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। ईश्वर ने आपको भी एक टैलेंट दिया है, पहचानिए आपके पास क्या टैलेंट है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप उस टैलेंट पे जरूर काम करिए, उसको पहचानिए, उस पर रेगुलर पॉलिश करिए, फिर देखिए कामयाबी जहां आप सोच नहीं सकते हैं वहां तक भी आप पहुंच सकते हैं। हमेशा अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाएं। चेंज लाने का मतलब है पॉजिटिव चेंज लाना। मैं जिंदगी में काम तो कर रहा हूँ, बहुत सारे काम करता रहता हूँ, पर मैं अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाऊं। हमेशा कुछ नया सोचूं, कुछ बेहतर सोचूं, कुछ बड़ा सोचूं, तभी मैं जिंदगी में वो मुकाम हासिल कर सकता हूं। जीवन में फल पाने के लिए श्रम करना पड़ता है। जीवन में फल पाने के लिए श्रम करना पड़ता है। ईश्वर तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, आप जब तक अपने आप को तरासेंगे नहीं, आप जब तक अपने आप पर काम नहीं करेंगे, तब तक सफलता का मुकाम, सफलता का टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने आप को तराशने की आदत डेवलप करिए, देने की आदत बनाइए। ये बहुत बड़ा गुण है। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देने की आदत बनाइए कि आप किसी को क्या दे सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि नदी का पानी मीठा होता है। क्यों? क्योंकि नदी पानी देता रहता है, इसलिए नदी का पानी मीठा होता है। समुद्र का पानी खारा होता है, क्योंकि समुद्र पानी लेता रहता है। नाले का पानी स्मेल करता है, दुर्गंध देता है, वो किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि नाले का पानी रुका हुआ रहता है। याद रखिए, जब जब आप देते रहेंगे जिंदगी में, आप हमेशा मीठे लगेंगे, और जब आप लेते रहेंगे तो आप खारे हो जाएंगे। और यदि आप न देते रहेंगे न लेते रहेंगे, चुपचाप रुके रहेंगे, अपनी जगह पे बने रहेंगे, तो नाले के पानी की तरह किसी काम के नहीं रहेंगे और उसमें से स्मेल आने लगेगी। इसलिए हमेशा देने की आदत डेवलप, जहां भी है, जिस जगह पर भी है, जो भी चीजें आपके पास हैं, जरूर उसको देने की आदत बनाएं। सफल हो या ना हो, हम सफल हो या ना हो, पर सफल होने का हम एक रास्ता बन जाए, हम किसी को सफलता का रास्ता दिखा सके, हम ऐसा भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते रहते हैं। आप ट्रेनर हैं, ट्रेनर अपने ज्ञान को देते रहते हैं, लोगों को शिक्षित करते रहते हैं। तो हमेशा देने की आदत डेवलप करिए, ये भी बहुत जरूरी है कामयाबी के लिए। विनम्रता का भाव रखिए, ये भी बहुत जरूरी है। विनम्र होना बहुत जरूरी है। मेरे पास टैलेंट है, लेकिन मेरे अंदर अहंकार आ गया, तो भी वो टैलेंट जो है छिप जाएगा, वो टैलेंट कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए विनम्र स्वभाव रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर अहंकार हो जाएगा तो आपका टैलेंट सब बाहर हो जाएगा, आपका टैलेंट कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए विनम्र रहिए, विनम्र बने रहिए। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि लोहा जब नरम होता है तो औजार बन जाता है, सोना जब नरम होती है तो वो आभूषण बन जाती है, मिट्टी जब नरम होती है तो वो बर्तन बन जाती है, आटा जब नरम होती है तो रोटी बन जाती है। और यदि हम भी विनम्र हो जाएं तो हम भी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बन सकते हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, विनम्रता का स्वभाव रखिए, विनम्र रहिए। पढ़े लिखे होने से ज्यादा बेहतर है पढ़ते लिखते रहना। हमेशा पढ़ते लिखते रहिए, अपने आप को पॉलिश करते रहिए, अपने आप को संवारते रहिए। ये जिंदगी आप गुजार ये जिंदगी आप गुजारना चाहते हैं या संवारना चाहते हैं, डिसाइड आपको करना है। ये जिंदगी आप गुजारना चाहते हैं या संवारना चाहते हैं। यदि गुजारना चाहते हैं तो गुजर ही जाएगा, लेकिन यदि आप संवारना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ आपको करना होगा, कुछ बेहतर करना होगा, कुछ हटके करना होगा, कुछ नया करना होगा। तभी तो आप जिंदगी में सफलता का वो मुकाम हासिल करेंगे जिससे आपकी पहचान बनेगी। शिकायत नहीं, शुक्रिया अदा करिए। शिकायत करने की आदत बंद कर दीजिए। यदि आपके अंदर वो भाव है, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी जगह पर अगर आप शिकायत करते रहते हैं, तो शिकायत करने का भाव बंद कर दीजिए कि मेरा परिवार अच्छा नहीं है, मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरे भाई अच्छे नहीं है, मेरा स्कूल अच्छा नहीं है, मेरे टीचर अच्छे नहीं है, मेरा शहर अच्छा नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है। शिकायत करने का नेचर बंद कर दीजिए। अगर शिकायत करने का नेचर है, क्योंकि याद रखिए जो लोग शिकायत करते हैं ये लोग कमजोर लोग होते हैं, ये अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरों की शिकायत करते रहते हैं। इसलिए शिकायत करना बंद कर दीजिए, शुक्रिया अदा करिए, शुक्रिया अदा करिए।
जो भी चीज आपके पास है उसका थैंक्स कहिए। एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक व्यक्ति मरणासन स्थिति में था और वो हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में एडमिट था, और वो मतलब अब तक की स्थिति थी कि आज नहीं तो कल वो बिल्कुल इस दुनिया से जाने ही वाला था। ऐसी स्थिति में था वो। और ऐसी स्थिति में वो अपने लड़के को बुलाया, और लड़के को बुला करके उसने एक थैला उस लड़के को दे दिया। सॉरी, और उस लड़के को थैला दे दिया और लड़के से उसने कहा, सॉरी मैं एक कहानी ये थोड़ी देर में लेता हूं, एक दूसरी कहानी आपके साथ शेयर करता हूं। एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बनाने की तैयारी कर रहा था, और वह मिट्टी को सान रहा था, और मिट्टी को सानते सानते उस मिट्टी को तैयार कर रहा था कि वो उसे चिलम बनाएगा। उसकी वाइफ वहां पर आई और उसने अपने हस्बैंड से कहा कि तुम क्या कर रहे हो? तो कुम्हार ने कहा कि मैं चिलम बना रहा हूं, अभी तो इसका बहुत फैशन है, खूब बिकेगा और इससे खूब पैसे आएंगे, और आजकल तो इसका बहुत चलन है। वाइफ ने कहा, चिलम नहीं, सुराही बनाओ, गर्मी आने वाली है, यदि सुराही बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुम्हार ने अपना विचार बदल दिया, और कुम्हार ने फिर से उस मिट्टी को समेटना शुरू किया, उसमें पानी डाला और उसको मथना शुरू किया, और उसको सुराही बनाने के लिए उस मिट्टी को तैयार करने लगा। जब मिट्टी को तैयार करने लगा तो मिट्टी से आवाज आई। जब मिट्टी को आकार देने लगा तो मिट्टी से आवाज आई कि ये क्या कर रहे हो? तो कुम्हार बोलता है कि मेरा विचार बदल गया है, मैं अब सुराही बनाने जा रहा हूं। तो मिट्टी ने जवाब दिया, तेरा तो विचार बदल गया और मेरी तो जिंदगी बदल गई। तेरा तो विचार बदल गया, मेरी तो जिंदगी बदल गई। अगर मैं चीलम बनती तो आग भरी जाती, खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब तो मैं सुराही बनूंगी तो जल भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल करूंगी। कहने का मतलब ये है, एक पॉजिटिव थॉट्स आपकी जिंदगी बदल देता है, आपकी जिंदगी बदल देता है। इसलिए पॉजिटिव थॉट्स रखिए, हमेशा हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रख के चलेंगे जिंदगी में, तो जिंदगी में हम कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, जिंदगी में हम सफलता की ओर बढ़ेंगे, जिंदगी में हम कुछ नई चीजों को, बड़ी मंजिल को हम पा सकेंगे यदि हम पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम हर हाल में पॉजिटिव रहें। एक बार एक मकान का काम चल रहा था और 10वीं मंजिल पर एक ठेकेदार खड़ा था, जो उस मकान का कॉन्ट्रैक्टर था वो खड़ा था, और नीचे जो है वो एक लेबर उसका जो है वो काम कर रहा था। ठेकेदार ने 10वीं मंजिल से आवाज दिया कि अरे भाई सुनो इधर, मुझे तुमसे कुछ काम है। पर मजदूर को वो आवाज सुनाई नहीं दी, मजदूर अपने काम में लगा रहा। ठेकेदार 10वीं मंजिल के ऊपर चढ़ा हुआ था, वो वहां से आवाज दिया कॉन्ट्रैक्टर ने, अरे भाई सुनो इधर, रमेश मुझे तुमसे कुछ काम है। वो रमेश जो है, मजदूर अपने काम में लगा रहा, वो सुनाई उसने नहीं दिया। तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, अपने जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाला और सिक्का निकाल करके उस पर निशाना लगा करके उस सिक्के को उस मजदूर के सामने फेंका। निशाना एकदम सही था, उस मजदूर के सामने वो सिक्का गिरा 1 रुपए का, और जैसे ही वो सिक्का गिरा उसके सामने, मजदूर ने वो 1 रुपए का सिक्का उठाया और अपनी जेब में रख लिया और फिर अपने काम में लग गया। मजदूर कॉन्ट्रैक्टर ने देखा कि अरे ये तो फिर भी मेरी तरफ नहीं देख रहा है, तो उसने क्या किया, अपनी जेब से एक 5 रुपए का सिक्का निकाला और फिर उसने निशाना लगाया और उस मजदूर के सामने फेंका। और जैसे ही वो 5 रुपए का सिक्का उस मजदूर के सामने गिरा, उस मजदूर ने वो 5 रुपए का सिक्का वहां से उठाया और फिर उसे जेब में रख लिया और फिर वो अपने काम में लग गया। कॉन्ट्रैक्टर ने देखा कि मेरे पैसे फेंकने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरी आवाज वहां तक नहीं जा रही है, ये ऊपर देख भी नहीं रहा है।
तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, एक छोटा सा कंकड़ उठा करके उस मजदूर के ऊपर फेंका, छोटा सा कंकड़, 10वीं मंजिल से छोटा सा कंकड़ जैसे ही फेंका, उस मजदूर के पीठ में लगा, और जैसे ही वो पीठ में लगा तो मजदूर जो है वो तुरंत ऊपर उसकी नजर जाती है और देखता है उस कॉन्ट्रैक्टर को। कहने का मतलब ये है, मैं बताना आपको ये चाहता हूं, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भगवान हमें छोटी छोटी खुशियां देते रहते हैं, कभी 1 रुपए के रूप में, कभी 2 रुपए के रूप में, कभी 5 रुपए के रूप में, कोई ना कोई खुशियां हमें जिंदगी में मिलते रहती है। पर हम खुशियों को बटोर लेते हैं, खुशियों को अपनी जेब में रख लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, पर हम ईश्वर को याद नहीं करते। लेकिन जब भगवान हमें छोटी सी भी तकलीफ देते हैं तो हम तुरंत ईश्वर को तरफ देखते हैं, ईश्वर को याद करते हैं और कहते हैं कि ये तुमने क्या किया। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपकी जिंदगी में खुशियां आए तो उसको रख करके, उस खुशियों को रख करके भगवान को, ईश्वर को, गॉड को जरूर याद करिए, क्योंकि जो भी खुशियां हमारे झोली में आती है, जो भी फायदा हमें मिलता है, सफलता का कोई मुकाम यदि हम हासिल करते हैं तो हम उन्हीं की वजह से हम हासिल कर पाते हैं। हम तकलीफ में तो जरूर ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जब हमें कोई खुशी मिलती है, जब हमें कोई मुकाम मिलता है तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं। तो हर समय ईश्वर को याद रखिए, क्योंकि उनके बिना जिंदगी में कुछ होता नहीं है। ये मेरा अपना सोचना है। जो लोग भी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो इन सब बातों को जानते हैं। कहने का मतलब ये है, मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि हमेशा ईश्वर को याद करते रहिए, हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए। अब मैं बात कर रहा था उस स्टोरी की, जो मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रहा था। एक व्यक्ति जो एकदम मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था, वह जब उसकी डेथ की स्थिति आ गई तो उसने अपने लड़के को बुलाया और एक थैला उसे दे दिया, चांदी से भरा हुआ सिक्के का थैला। और जब जैसे ही वो थैला उसे दिया और उसने अपने बेटे को बोला कि ये चांदी से भरा हुआ सिक्का है, इसे मैंने जिंदगी में बहुत मेहनत करके कमाया है, और तुम जब चाहो तब इस सिक्के को निकाल करके खर्च कर सकते हो अपनी जिंदगी में, और जब ये सिक्का खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो मैं तुम्हें 4 शब्दों का एक मंत्र तुम्हें बताता हूं, ये मंत्र तुम पढ़ना, फिर ये सिक्का भर जाएगा। सिक्के का, चांदी का सिक्का, भरा हुआ सिक्का पा करके वो लड़का बहुत खुश हुआ, और सिक्का देने के बाद, वो थैला देने के बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद बेटे ने जो संस्कार किए, उसके बाद वो सिक्का लेकर के खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था, और धीरे धीरे करके वो सिक्के को खर्च करता था। सिक्कों को खर्च करता रहा, काफी दिन हो गए, लेकिन सिक्का खत्म नहीं होता था। काफी दिन उस सिक्के को खर्च करता रहा, अपना जीवन बढ़िया एंजॉय करता रहा, काफी कुछ उसका जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहा, कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आया। सिक्का खर्च करते 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 5 साल के अंदर में ऐसी स्थिति हो गई कि वो सिक्का खत्म हो गया। जब सिक्का खत्म हुआ, जब समाप्त हो गया, तो उसको ये बात याद आ गई कि अरे, बाबूजी ने तो मुझे 4 शब्द का एक मंत्र दिया था, और ये मंत्र यदि मैं पढ़ लूं तो ये सिक्का फिर से भर जाएगा। तो वो मंत्र वो याद करने की कोशिश किया, क्योंकि वो 5 साल लंबा पीरियड हो चुका था, वो मंत्र वो भूल गया था। अब वो काफी निराश हो गया, उदास हो गया, क्योंकि वो मंत्र उसे याद ही नहीं आ रहा था। अब करे तो करे क्या, दुखी हो गया, उदास हो गया, मायूस हो गया, और वो बार बार सोचता रहा कि आगे बाबूजी ने ऐसा कौन सा मंत्र बताया था, उन्होंने तो ये कहा था कि सिर्फ 4 शब्द हैं, और वो मंत्र काफी याद करने के बाद भी वो मंत्र उन्हें याद आया ही नहीं। फिर उसने क्या किया, उस लड़के ने अपने पड़ोसी से पूछा कि क्या आपको ऐसा कोई मंत्र पता है जिससे ये सिक्का भर जाए। तो उसके पड़ोसी ने कहा, हाँ मुझे एक मंत्र पता है, यदि ये मंत्र पढ़ा जाए तो ये सिक्का भर सकता है। तो बोले अच्छा ठीक है, जल्दी बताइए। तो उसके पड़ोसी ने कहा, वो 4 शब्द है, ईश्वर मेरी मदद करो। ये 4 शब्द है, ईश्वर मेरी मदद करो। पर लड़के को यह मंत्र इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि यह मंत्र था ही नहीं। उसने फिर भी अनमने ढंग से उस मंत्र का उच्चारण किया, क्योंकि यह मंत्र तो गलत था, ईश्वर मेरी मदद करो, और वो बार बार बोलता रहा, पर सिक्का भरा नहीं। फिर वो मायूस हो गया, उदास हो गया, और उसके बाद वो एक ब्राह्मण के पास गया। उस ब्राह्मण ज्योतिष से पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे सिक्के को आप भर सकते हैं, इस थैले को आप भर सकते हैं। तो बोले हाँ मेरे पास एक मंत्र है, मैं चाहूँ तो तुम्हें बता देता हूँ। तो उस ब्राह्मण ने, ज्योतिष ने उसे एक मंत्र दे दिया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्द तुम बोलना तो शायद यह सिक्का
का जो थैला है वो भर जाए। ईश्वर तुम महान हो। वो लड़का घर आया और अनमने ढंग से फिर, क्योंकि उसके मन में था कि ये तो मंत्र नहीं था, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि बाबूजी ने यह मंत्र नहीं बताया था, फिर भी उसने कहा कि ईश्वर तुम महान हो। बार बार उस मंत्र का जाप करता रहा, पर वो थैला नहीं भरा। अब वो फिर मायूस हो गया, उदास हो गया, और वो एक धनवान व्यक्ति से मिला। और एक रिच आदमी से मिलने के बाद उसने पूछा कि क्या आप ऐसा कोई मंत्र जानते हैं जिससे इस थैले को भरा जा सके? तो उस धनवान व्यक्ति ने कहा, हाँ बिल्कुल मैं जानता हूं। ये मंत्र है, ईश्वर मुझे धन दो। ये 4 शब्द है। इस 4 शब्द का यदि तुम जाप करो तो यह थैला जो है भर जाएगा। ईश्वर मुझे धन दो। अब वो फिर इस मंत्र का जाप करने लगा, लेकिन वह थैला नहीं भरा। अब वो पूर्ण रूप से मायूस हो गया, थक गया, और उसको बार बार ये चिंता सताने लगी कि जब बाबूजी ने ये 4 शब्दों का मंत्र बताया था तो मैंने ऐसा लिखा क्यों नहीं। बहुत सोचता रहा, उदास हो गया, मायूस था। और उसी समय जब वो मायूस बैठा हुआ था अपने घर में, तो देखता है एक साधु, एक भिखारी उसके दरबार में, उसके घर के दरवाजे पर आता है भिक्षा मांगने के लिए। और वो बोलता है कि मैं बहुत दिनों से खाना नहीं खाया हूँ, मेरी मदद करो, मैं भूखा हूँ। तो वो बचा हुआ कुछ भोजन रहता है घर में, वो जाकर के उस साधु को वो भोजन दे देता है। जब साधु वो भोजन करता है, तृप्त हो जाता है। तृप्त होने के बाद जब वो बर्तन धो करके उसे वापस करने आता है, तो बोलता है कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। वो बोलता है, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। जैसे ही वो लड़का ये बात सुनता है, वो तुरंत, उसके दोनों कान खड़े हो जाते हैं, और वो तुरंत समझ जाता है, अरे ये तो वही मंत्र है जो बाबूजी ने कहा था कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और वो अचानक जैसे ही वो, उसको यह बात समझ में आती है, वो मंत्र के रूप में इसका उच्चारण करना शुरू करता है, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। तो धीरे 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 उसका सिक्का जो है, एक चांदी का सिक्के का जो थैला रहता है, वो फिर से भरने लगता है, और धीरे धीरे करके वो पूरा थैला भर जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, मैं बताना ये चाहता हूं कि जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी का सहयोग करते हैं, जब आप किसी की हेल्प करते हैं, तो वो जो शब्द है, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, उससे आपके अंदर का खजाना, चाहे तो आत्मविश्वास कहिए, चाहे मनोबल कहिए, चाहे जो भी बातें, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। छोटी छोटी चीजों का धन्यवाद अदा करिए। मैं ट्रेनिंग के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूं कि हमेशा ये शब्द जरूर बोलते रहिए, जहां भी हैं, जिस भी जगह पे हैं, जो भी चीज आपके हाथ में, ईश्वर ने जो भी चीज आपको दिया है, उसका धन्यवाद करते रहिए। हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये 4 शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्ति है, प्रार्थना है। आप करके देखिएगा, इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। और यदि आपको इस 4 शब्द को बोलने में तकलीफ होने लगे, तो 3 ही शब्द बोलिएगा, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। 3 शब्द भी बोल सकते हैं, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और यदि आपको ये 3 शब्द भी ज्यादा लगने लगे, तो सिर्फ बोलिएगा, ईश्वर धन्यवाद। अगर ये 2 शब्द भी यदि आपको ज्यादा लगने लगे, तो फिर आपको एक ही वर्ड बोलना है, वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप क्या बोलने वाले हैं? आप क्या बोलने वाले हैं? सिर्फ एक ही शब्द, धन्यवाद। ये धन्यवाद इतना पावरफुल शब्द है, ये थैंक यू इतना पावरफुल शब्द है, हमेशा आपकी उत्तरोत्तर प्रगति होगी। मैं अध्यात्म के क्षेत्र से मैं जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब लोग जानते हैं इसका कितना पावर है। इसलिए जिंदगी में हमेशा हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद इस शब्द का प्रयोग जरूर करते रहिए, सफलता की ओर आगे बढ़ते रहिए, और जिंदगी में वो सभी मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। जहां आप जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं, लेकिन इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये बहुत बड़ी शक्ति आपको मिलेगी, बहुत बड़ा पावर आपको मिलेगा, और इससे आपकी जिंदगी और आसान हो जाएगी। जिंदगी में आप बहुत सारा मुकाम हासिल कर सकते हैं। वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जो भी वक्त आपके पास है,
जो भी वक्त आपके पास है, बेहतर करने का वक्त है। कोरोना काल है, तकलीफ का समय है, लेकिन इतिहास तकलीफ समय में ही लिखे जाते हैं। जिंदगी में जितने भी इतिहास लिखे गए हैं सब विपरीत परिस्थितियों में ही लिखे गए हैं। विपरीत परिस्थितियों में ही जिंदगी में बड़े काम किए गए हैं। विपरीत परिस्थितियों में ही लोगों ने बड़ा इतिहास रचा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना भी जेल के अंदर की थी। आप एक कविता पढ़ते हैं, पुष्प की अभिलाषा, जो माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है, वो बिलासपुर जेल में लिखी गई है। माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा जो कविता है वो बिलासपुर जेल में लिखी है। कहने का मतलब ये है, मैं बताना आपको ये चाहता हूं, विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में ही इतिहास लिखे जाते हैं। ये इतिहास लिखने का समय है, अपने आप को तराशने का समय है, अपने आप को पॉलिश करने का समय है, अपनी प्रतिभा को पहचानने का समय है, उस पर काम करने का समय है, आपका नॉलेज बढ़ाने का समय है, आपकी स्किल को डेवलप करने का समय है, अपने हुनर को बढ़ाने का समय है। जितना ज्यादा आप उसमें पॉलिश करेंगे, जिंदगी में बड़ी मुकाम, बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। सफलता किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी विशेष वर्ग के लिए, पैसे वालों के लिए या किसी स्पेशल लोगों के लिए नहीं बना है, वो सबके लिए है। व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं हो सकते उस जगह पर? आप क्यों नहीं ओलंपिक खेल सकते? आप भी खेल सकते हैं। आप आईएएस क्यों नहीं बन सकते? आप आईपीएस क्यों नहीं बन सकते? आप ट्रेनर क्यों नहीं बन सकते? आप नेशनल ट्रेनर क्यों नहीं बन सकते? सब कुछ बन सकते हैं। आप किताबें क्यों नहीं लिख सकते? जब मेरे जैसा व्यक्ति जो 15 अगस्त का भाषण नहीं पढ़ पाया, आज कॉर्पोरेट में जाकर के बोल करके मुझे पैसे मिल रहे हैं। मैं कभी जिंदगी में कभी किताब नहीं लिखना सोचा था, आज मैं 2 किताबें लिख चुका हूं, 3 किताबों पे काम कर रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि आपको उस दिशा में काम करने की जरूरत है। विपरीत परिस्थितियों में लोग टूट जाते हैं और विपरीत परिस्थितियों में लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। दो विजन है। आप एक मिशन बना करके, एक विजन बना करके जिंदगी को, कि ये मेरा मिशन है, ये मेरा विजन है, मुझे यहां पहुंचना है, मुझे यहां जाना है, मुझे कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। जब आप ऐसे विचार लेकर के, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के चलेंगे, तो जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं पा सकते हैं। छोटे छोटे लोग, गरीब घर के लोग, जिनके पास कोई साधन सुविधाएं नहीं है, वो लोग जिंदगी में इतिहास बना रहे हैं। वो लोग जिंदगी में इंडियन क्रिकेट टीम में पहुंच चुके हैं। वो लोग मिशन ओलंपिक में जा चुके हैं, वो आईएएस बन चुके हैं, वो सीए बन चुके हैं, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बन चुके हैं। उनकी जिंदगी में उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाया, निगेटिव थॉट्स को उन्होंने हटा दिया अपनी जिंदगी से। छोटे छोटे निगेटिव विचारों को हटा दीजिए, पॉजिटिव चीजों को का इंप्लीमेंट करिए। छोटी छोटी चीजों से अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करिए, अपने आप को पॉलिश करिए। खुद से नहीं हारे तो जरूर जीतेंगे। खुद से नहीं हारे तो जरूर जीतेंगे। हम बाहर की चुनौतियों से नहीं हारते, अंदर की कमजोरी से हारते हैं। हमारे अंदर की जो कमजोरी है ना, उससे निकालना पड़ेगा, तब आप जिंदगी में सफलता का मुकाम हासिल करेंगे। यदि मेहनत आपकी आदत हो जाए, यदि मेहनत आपकी आदत हो जाए, तो कामयाबी को मुकद्दर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। साथियों, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें सुनते हैं, बहुत सारे ट्रेनर को सुनते हैं। तो सुनिए पर इंप्लीमेंट करिए, सप्लाई भी करिए पर अप्लाई भी करिए। जिंदगी में सप्लाई करना जरूरी है। आप अच्छी बातें सीखे, उसको, उस खुशबू को फैलाइए, लोगों तक पहुंचाइए, पर सप्लाई के साथ साथ जिंदगी में अप्लाई भी करिए। लिसनिंग इज नथिंग, फॉलोइंग इज एवरीथिंग। जब तक आप उसे फॉलो नहीं करेंगे, आप जिंदगी में उसे उतारेंगे नहीं, तब तक आप जिंदगी में सफलता का मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है, मैं बताना ये चाहता हूं, तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां, कठिनाइयां सबके जीवन में चलते रहती है और ये चलते भी रहेगी, कभी कम नहीं होगा। कोरोना काल आएंगे, इसके बाद कोई दूसरा काल आ जाएगा, फिर उस पर कोई ना कोई समस्याएं और परेशानी खड़े हो जाएगी। कभी कोई आर्थिक समस्या है, कभी कोई पारिवारिक समस्या है। समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, ना आपका ना मेरा, पर हमें इतिहास रचना है, हमें सफलता का मुकाम हासिल करना है, हमें जिंदगी में बड़ा इतिहास लिखना है। हमें बड़ी तकलीफों को फेस करना पड़ेगा। फाइट करने की आदत बनाइए, संघर्ष करने की आदत बनाइए, तब जाकर के सफलता का आप मुकाम हासिल कर सकते हैं। विजन और मिशन तैयार करिए। थैंक यू सर, मैं काफी समय आपका लिया, पर मैं यही बात कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि व्हाई नॉट यू? आप भी सफल इंसान हो सकते हैं, आप भी सफलता का वो सब मुकाम हासिल कर सकते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। जिंदगी ऐसे न जियो कि लोग फरियाद करें, जिंदगी ऐसे न जियो कि लोग फरियाद करें, जिंदगी तो ऐसे जियो कि लोग फिर याद करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। थैंक यू सर।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही और बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितने लोग थे सभी ने अपनी अपनी लाइफ के कुछ छुए पहलू जो होते हैं वो सामने आए होंगे सबके। और इन्हीं के साथ मैं हमारे बीच हमारे जो आईटीसी के एम्बेसडर हैं गिरदेश सर को मैं बुलाना चाहूँगा कि वे आएँ और आज की ट्रेनिंग के बारे में भी दो शब्द कहें। गिरदेश सर, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कर लें। और गिरदेश भैया हैं क्या? जय भैया, उनको मैं फोन एक बार लगा लेता हूँ, नहीं तब कोई तक कुछ आ रहे हैं। पार्टिसिपेशन से कुछ हाँ। हाँ जी हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद जयेश पोमल जी। मैं हमारे बीच उपस्थित सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच ट्रेनर मंजरी जैन जी हैं, वामा की प्रेसिडेंट शीतल उपाध्याय जी हैं, हमारे संरक्षक मंडल सलाहकार मंडल के बहुत सारे साथी हैं, वासुदेव भैया हैं। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी डायरेक्टर्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और बाहर से भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे आमंत्रण पर आपने हमें ज्वाइन किया है। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि नियमित रूप से 28 तारीख तक लगातार ठीक इसी समय पर ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। आईटीसी बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेनर्स काउंसिल को का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि हम जो लर्नर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, उन तक के क्वालिटी ट्रेनिंग और क्वालिटी ट्रेनर्स को हम वहां तक के पहुंचा सकें। और दूसरा हमारा उद्देश्य ये भी है कि जो अच्छे ट्रेनर्स हैं, जिनको ऑल इंडिया लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर क्वालिटी होने के बावजूद भी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उन्हें हम इंटरनेशनल ट्रेनर्स काउंसिल की ओर से एक शानदार प्लेटफॉर्म प्रदान करें। इसी तारतम्य में नियमित रूप से हम विभिन्न आयोजन करते हैं। विगत दिनों लगातार 8 सप्ताह तक के स्टेप टू सक्सेस का आयोजन किया गया था। और आज लक्ष्मीकांत जी उपाध्याय के शानदार स्टोरी, शानदार शेर शायरी के बीच से एक शानदार आगाज हुआ है ट्रेनिंग मेला का। मैं हमारे ट्रेनर सर को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने सच में ओपनिंग बैट्समैन के नाते सेंचुरी की है। वो तारीफ हम लोग चैट बॉक्स में पढ़ ही रहे हैं। और बहुत ही खुशी की बात है, सुभाष साहू जी आपको बताएंगे कि भारत के जाने माने ट्रेनर कल हमारे बीच में आ रहे हैं। समय थोड़ा सा ऊपर नीचे उनकी जो उपलब्धि है उसके हिसाब से करना पड़ेगा, तो सुभाष साहू जी आपको उसके बारे में बताएंगे। मैं ज्यादा देर आपके बीच में और हमारे जो संचालक मंडल हैं उनके बीच में नहीं रहना चाहता। मेरी सतत शुभकामनाएं हैं और मैं ये आशा करता हूं कि यदि एक नारा भी हम लोग ले लें कि ईच वन ब्रिंग वन, यदि हम एक एक दो दो लोगों को भी रोज जोड़ते जाएं इस प्लेटफॉर्म से, तो इसका लाभ, देखिए गंगा बह रही है, इसका लाभ जिन्हें आप दिलाएंगे उन्हें तो मिलेगा ही, लेकिन जो दिलाएगा उसे 4 गुना लाभ इसका मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप कल से नए नए मित्रों को, नए नए साथियों को इस आंदोलन के साथ में जोड़ेंगे और प्रशिक्षण रूपी गंगा में डुबकी लगा करके हम अपने जीवन को और उत्कृष्ट और शानदार और सफलता की दिशा में अग्रसर करेंगे। आज के ट्रेनर महोदय और हमारे सभी गणमान्य उपस्थित सभी साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में इतनी शानदार ट्रेनिंग रखी गई, कोई भी दो पार्टिसिपेंट प्लीज़ अपने आप का हैंड रेस कीजिएगा, मैं उनको अनम्यूट करूँगा और अपनी व्यू दे सकते हैं, अपने राय दे सकते हैं आज की ट्रेनिंग के संबंधित। जिन्हें भी अपनी बातें रखनी हो तो क्या अपना हैंड रेस करेंगे, मैं उन्हें अनम्यूट करूँगा। निष्ठा जी, निष्ठा जी आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बातें रख सकते हैं। जी थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सबको गुड इवनिंग।
और मैं ट्रेनर सर को आ, दिल से थैंक्स बोलना चाह रही थी। मतलब मैंने पहली बार आपको सुना है एंड इट वाज सो माइंड ब्लोइंग कि मतलब एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल स्टोरी। आदमी इंसान का ध्यान नहीं हट सकता, मतलब वो बंद के रह गया, सोचता रह गया, सवाल दिमाग में घूमते रह गए और रास्ते भी दिखते गए। इट वाज वंडरफुल। थैंक यू मैडम। ओके, और कोई जयेश अपनी भैया, बात मैं भी रखना बोलना चाहो? चाहूँगा एज अ आईटीसी का डायरेक्टर, एज अ मेंबर, परमिशन हो तो मैं बोलूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपको परमिशन की जरूरत, आप नहीं स्वयं। सर, नहीं, बिल्कुल। बहुत ही शानदार लक्ष्मीकांत भैया की ट्रेनिंग रही और मैं सभी पार्टिसिपेंट से अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं कि हम एज अ आईटीसी जो वेबिनार ट्रेनिंग सीरीज 2.0 जो लॉन्च कर रहे थे, उसमें बहुत ही कश्मकश थी और बहुत ही ऐसे था कि कैसे हम इसको तैयार करेंगे, कैसे लाएंगे और कैसे कोई लोकल ट्रेनर या नेशनल ट्रेनर या बाहर के ट्रेनर होंगे। और निश्चित रूप से बहुत ही जद्दोजहद के बाद बहुत ही हमने जब ये पूरा आईटीसी की टीम, डायरेक्टर और सबने मिलकर जब लक्ष्मीकांत भैया का नाम फाइनल हुआ और सर ने अपनी सहमति दी, तो निश्चित रूप से आज उनकी ट्रेनिंग के माध्यम से हम ये बोल सकते हैं कि आपने जो एक ओपनिंग बैट्समैन का जो आपने वो फर्ज पूरा किया है, और निश्चित रूप ही हम लोगों ने जो आईटीसी वेबिनार 2.0 जो ट्रेनिंग सीरीज चालू की है, निश्चित रूप से ये आगे और सफल होने वाली है। और आपके इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो नए नए ट्रेनर हैं या जो मीडियोकर ट्रेनर हैं, उनको एक आपने नई दिशा दिखाई है कि कैसे बिना पीपीटी के और कैसे बिना किसी टेक्निकल सब्जेक्ट के हम कैसे अपने पार्टिसिपेंट को कैसे एक मोटिवेशनल थीम और सब्जेक्ट और स्टोरी के माध्यम से कैसे बांध सकते हैं। जैसा अभी अभी निष्ठा जी ने कहा, बिल्कुल ये अपने आप में नया प्रयोग है और बहुत अच्छी बात है और निश्चित रूप से हम सभी आज के ट्रेनरों के लिए फायदेमंद साबित होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू हेमंत भैया, बहुत अच्छे से आपने बताया। और वाकई आज ओपनिंग बैट्समैन के रूप में आज सेंचुरी पड़ गई है, तो ये पूरी टीम पूरा मैच जीत के जरूर, पूरा टूर्नामेंट जीत के ही जाएगी। इतने शानदार ट्रेनिंग के बीच में अगर किसी के मन में कोई सवाल आया हो आज की ट्रेनिंग को सुन के, या कुछ भी आपको अगर कोई क्वेश्चन हमारे ट्रेनर सर से पूछना हो, तो हमारे पास ट्रेनर सर का 5 मिनट और रहेगा। आप अपने सवाल पूछें, उसके लिए आप अपने हाथ उठाइएगा, तो मैं यहाँ से आपको अनम्यूट करूँगा। किसी को भी मन में कोई सवाल आ रही है, कुछ ऐसे शब्द सुबह, कुछ भी इस ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ भी आपके मन में आया हो, कोई भी सवाल हो, तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। मोहन ठाकुर जी, एक मिनट, आप अपना अगर हैंड रेस करते तो आपका नाम आ जाता ऊपर सबसे पहले। एक सेकेंड, मोहन ठाकुर जी, जी आप अपने आप का माइक को अनम्यूट करिएगा। जी 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 सर, मैं बहुत बहुत जो उम्मीदें लगा के हम लोग नहीं बैठे थे, उससे भी ज्यादा फल मिला है इस वेबिनार से। और आप लोगों को मतलब दिल से नहीं धन्यवाद, दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं सर। जो कहानी लक्ष्मीकांत सर ने बताए हैं और 4 मंत्र जो दिए हैं, वो शायद मुझे लग रहा है किसी ट्रेनर ने किसी को दिया होगा, शायद मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने आज फीडबैक भरा है। तो उसमें ऐसा कोई ऑप्शन दीजिए कि व्यूअर और ऑडियंस अपने तरफ से कुछ ऐड कर सके कि हम क्या दे रहे हैं, दिल से दे रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं दिल की गहराई से। सर सही में मैं आप सबकी नतमस्तक हूँ, अपने मस्तक झुका के आप सबको नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मतलब इतनी कहानी, मतलब वो कहानी तो ऐसा है सर जो विस्मरणीय हो जाएगा, अस्मरणीय हो जाएगा कि मतलब वो आग वाली कहानी है, जो आग लग गई है, वो मृत्यु शैया पे जो पिताजी चले गए, उनके जो वो सारे चांदी के सिक्के जब खत्म हो गए। तो मतलब ऐसे है कि जीवन आप एक नया, आज मैं ये समझता हूँ सब, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना आज एक नया जीवन, नया जोश, नया उत्साह के साथ मैं अपना जीवन को अपने परिवार के साथ जीऊंगा। आप सबको सर बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू लक्ष्मीकांत सर, जय श्री सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, रियली सर, थैंक यू।
थैंक यू मोहन सर, बहुत अच्छी बातें आपने रखी है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने ट्रेनिंग को रिकैप करवा दिया। ओके, चैट बॉक्स में कुछ फीडबैक फॉर्म के लिंक्स आए हुए हैं, प्लीज उसको जरूर भरिएगा। और कल की ट्रेनिंग का मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ। कल हमारे बीच में बहुत अच्छे कॉर्पोरेट ट्रेनर प्रिंस ग्रोवर जी आएंगे। टाइमिंग थोड़ा सा आगे रहेगा क्योंकि उनके पास काफ़ी ट्रेनिंग के असाइनमेंट्स रहते हैं, बड़ी मुश्किल से हमको ये समय मिल पाया है। उनका टाइमिंग कल 5 बजे से रहेगा। तो इसी लिंक पे, इसी वेबिनार की लिंक पे हम लॉग इन करेंगे कल 5 बजे। और हमारे बीच में आईटीसी के चेयरमैन राजेश सर भी उपस्थित हुए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल के जो मॉडरेटर रहेंगे वो हमारे बीच में अमित खरे जी हैं। कल की पूरी ट्रेनिंग का मॉडरेट वही करेंगे। और आप सभी को एक ऑफिशियल थैंक्स देने के लिए मैं हमारे बीच में सुभाष साहू जी जो डायरेक्टर हैं, प्लीज वो आए और ऑफिशियल थैंक्स, कोट ऑफ थैंक्स जी जी, थैंक यू जयेश भैया। सबसे पहले तो लक्ष्मीकांत सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ही कम समय पे इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग, वो भी छोटे छोटे कहानियों के द्वारा। जैसे क्योंकि कहानियों का बहुत बड़ा महत्व रहता है सर, कि वो हमेशा हमारे मस्तिष्क पटल पर रहता है। यदि वो हम बात को भूल भी जाए लेकिन वो कहानी याद रहता है। तो वही छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से बहुत बड़ी बात हम लोग ने बहुत कम समय पे सुनी है और समझी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, सभी को यही बताना चाहूँगा कि आईटीसी ऐसे ही ट्रेनर्स और ऐसे ही सब अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग टॉपिक्स पे कंटिन्यू अभी लॉकडाउन के समय डेली एक ना एक ट्रेनिंग लेके आप लोगों के सामने आएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जो भी समय रहता है उससे 5 मिनट पहले आप लोग यदि ज्वाइन करें तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, हम समय पे चालू कर सकेंगे। ट्रेनर को भी ज़्यादा समय मिल पाएगा कि वे अपनी जितनी भी बातों को वो संजो के लाए हुए पूरी तरीके से हम तक पहुंच पाए। और इसी प्रकार आप सभी का सहयोग चाहिए। पूरे आईटीसी मेंबर इसमें ज्वाइन करिए, सुपर चैप्टर के जितने मेंबर से ज्वाइन करें। और आप जितने भी मेंबर्स हैं, यदि वो एक एक मेंबर, जैसे हमारे हृदय सर बोल रहे हैं, 1 to 1 यदि हम एक एक मेंबर को भी ले आए तो सभी तक जो हमारी जो कोशिश है, हमारी जो एक जो हमारा एक मोटिव है कि आईटीसी के माध्यम से पूरे जो ट्रेनर्स हैं और ट्रेनर जगत को एक बहुत अच्छा हम एक प्लेटफॉर्म दें, ये हमारे लिए संभव हो पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मीकांत सर, बहुत फिर से दिल के गहराइयों से आपका धन्यवाद। हृदय सर, थैंक्स टू यू। हमारे चेयरमैन सर राजेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आईटीसी के माध्यम से एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम सबको मिला है। थैंक्स टू जयेश भैया फॉर वंडरफुल मॉडरेटिंग। और कल के लिए अमित जी को भी ऑल दी बेस्ट। कल एक बहुत जबरदस्त शानदार प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। समय 5 बजे, 4:55 आप टाइम नोट कर लीजिए। 4:55 को आप सभी लॉग इन हो जाइएगा और एक शानदार प्रोग्राम के लिए सब रेडी हो हैं। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सुभाष भैया, थैंक यू। मैं अब इसको ऑफिशियली क्लोज कर रहा हूँ। आप सभी का धन्यवाद। अन्य जोन से भी आए हैं और अदर जोन से भी जितने भी लोग आए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। कल हम फिर 5 बजे इसी लिंक पे मिलेंगे। थैंक यू। जयेश भैया, ये प्राची जी हाथ उठाई हैं। वो पहले का था, हाथ उठाए थे, मैंने अच्छा उनसे अच्छा, बात कर ली। ओके। जी जी, थैंक यू।